जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। ओम गंग गणपते नमः। मैं गणेश जी की पूजा शिव जी के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि गणेश जी कौन है? शिवनंदन है, शिव जी के पुत्र हैं। और गणेश जी की पूजा करेंगे और शिव जी की पूजा करेंगे संग में, तो बुद्ध अपना मजबूत बनेगा, बुद्ध बढ़िया बनेगा। इसके लिए मिथुन राशि, जो आपके मिथुन राशि और कन्या राशि, इसका स्वामी है बुद्ध। बुद्ध क्या करता है? बुद्ध काम बनते बनते बिगड़ेंगे तुम्हारे, चाहे शादी संबंध हो रहे होंगे, बनते बनते बिगड़ जाएंगे। बुद्ध विघ्न डाल देता है उसको राजी करने के। जब बुद्ध बिगड़ जाता है तो आदमी अपशब्द भी बोलने लगता है, क्योंकि उसको छेड़ोगे वो अपशब्द बोलेगा, क्यों? उसके अंदर बर्दाश्त की कमी हो जाती है। जब बुद्ध बिगड़ता है, जब उसके अंदर बर्दाश्त नहीं रहता है, वो बक देगा, जो भी आएगा मन में वो मोहफट हो जाता है। इसीलिए उसके लिए एक काम करें, मिथुन राशि का जातक और कन्या राशि का जातक जरकन पहने और हरे रंग का नगीना पहने। जरकन, हरे रंग का नगीना पहने इस उंगली में, और जरकिन पहने इस बीच वाली उंगली में। जरकिन पहनने से, अगर आप जरकिन पहनेंगे तो आपके पिताजी का स्वास्थ्य सही होने लगेगा और फायदा होने लगेगा आपको। इस बीच की उंगली में ही पहना जाता है। अगर किसी का गुरु कमज़ोर हो और गुरु नहीं उठ पा रहा है तो पहली उंगली में भी जरकन को पहना जाता है। जरकन का काम होता है सामने वाले को आकर्षण करना, इसीलिए जरकन पहना जाता है। हीरे जवाहरात पहने जाते हैं। हीरा जवाहरात नहीं पहन सकते हो तो जरकन पहन लो। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। गन्ने का रस लेके आए कल शिव जी के ऊपर, गन्ने का, गणेश जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर उसके बाद जल चढ़ाएं शिव जी के ऊपर। 41 दाने हरी मूंग के ले लें साबुत, और उसमें घी मल लें। गन्ने का रस चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 5-4 बत्ती का दिया जलाएं। दिया जला के दिए में एक जोड़ा लौंग का डाल दें, फूलदार लौंग, खंडित नहीं होनी चाहिए। और डालने, अपनी मनोकामना कह के वो दिए में एक जोड़ा लौंग का डाल दो। और डालने के बाद चंद्रमंदन लगा के 4 बत्ती का दिया जला के, और इस मंत्र का आप जाप करें, 1 माला का, 2 माला का, तो उससे आपका धन भी आएगा, संकट भी कटेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको करें। और गाय को हरा चारा दें। गाय को हरा चारा देने से भी आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। मन को प्रसन्न रखें। बहन, बेटी, बुआ, इनका आदर सम्मान करें, क्योंकि इनको भी करने से गिरह बिगड़ जाती हैं। अपनी बुआ है, बेटी है, बहन बेटी है, इनको आदर ना दो, इनके संग बदतमीजी कर दो तो भी गिरह बिगड़ जाएंगी। अगर तुम अपने बाप से बिगाड़ के रख लो, अपने पिताजी से आप बिगाड़ लो, मैं बताता हूँ आपको आपकी गिरह कैसी बिगड़ेगी। बीमार पड़ जाओगे, इलाज नहीं होगा तुम्हारा, परेशान हो जाओगे। चंद्रमा बिगड़ता है, जब माँ से नाराज़गी हो जाएगी तो बुद्धि काम नहीं करेगी। ये ऐसी चीज़ें होती है, आपके थोड़े से कर्म करने से ही ये को तो सही हो जाएं और कौज ही बिगड़ जाएं। बस मैं एक ही बात वीडियो में कहता आ रहा हूँ, और वो जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है समाज के अंदर। माता पिता का निरादर, माता पिता का निरादर समाज के अंदर इतना हो रहा है। अखबार भी पढ़ो या न्यूज़ में देख लो या कैसे भी देख लो, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, माँ बाप के ऊपर अत्याचार। उनने कह दी साहब, माता है ना, कल परसों ही देख लिया था, उन्हें 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से कोई नहीं पाल लिया है तो मैं क्यों पालूं? अबे भाई, उनने चारों को जन्म दिया है, माँ ने। अगर एक जना गलती कर रहा है, 2 जने गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सभी गलती करोगे। अरे एक जना नहीं पाल लिया है तो तू पाल। अब अपनी माँ बाप के प्रति, अब माँ बाप के प्रति इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, और वही दुख पाने का कारण है। आदमी जो आज के समय में दुख पा रहा है, फांसी लगा के मर रहा है, जहर खा के मर रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है, क्यों मर रहा है? भगवान भी विचलित है इस समय, क्यों? वो भी ये देख रहा है, जिसको पैदा किया, जिसको पाला पनासा, हमने बड़ा किया, आज वही हम पे घुरघुरा घुरघुरा के आ रहा है, आंखें निकाल ले आए।
हमसे बदतमीजी से बोल लिया है, तो कभी ना कभी तो दिल में से बद्दुआ निकलती ही निकलती है, जब आदमी ज़्यादा हताश हो जाता है। दुश्मन को भी कई बार छोड़ेगा। पहली बात समझाओ, समझाने की कोई बात कहो, सोई वो झड़झड़ा के आवे कोई भी पुत्र। तो ये इंसान आदमी अपने स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहा है और स्वयं गड्ढे में गिरेगा। और यही समय में आजकल होता आ रहा है। जो देखो इंसान अपने नरक में गिरने का काम कर रहा है, क्योंकि उसको बस यही है, आज देख रहा है वो, इमीडिएटली का आज का देख रहा है, वो आगे का नहीं देख रहा है। आगे तेरे को क्या भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग वागों को लिए, जो लोग वाग बच्चों के लिए तरसते हैं, जो लोग वाग बच्चों के लिए तरसते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में बच्चों का निरादर किया, इसलिए तरसते हैं। और जो बच्चे माँ बाप के लिए तरसते हैं, पैदा हुए मैया मर गई बाप मर गया, वो कौन से होते हैं? वो ऐसे ही लोग होते हैं जो इस जन्म में अपने माँ बाप का निरादर करेंगे, तो अगले जन्म में उनको, चाहे वो किसी का भी जन्म लें, उनको माँ बाप नहीं मिलेंगे। वो ऐसे ही जिएंगे, ढक्के खा खा के, लात भूसे पत्थर डंडा ऐसे खा के वो आदमी जीता है। फिर वो मैं पहले ही आगा कर रहा हूँ, माँ बाप की इज्जत कर लो, सम्मान कर लो, मज़े में रहोगे, सभी घिरे बढ़िया रहेंगी। नहीं, तुम्हारे पतन को कोई नहीं रोक सकता। मैं सत्य बात कह रहा हूँ ये। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। जय सत्य सनातन धर्म की जय हो। लाइक करो, फॉलो करो। जय श्री राधे राधे। क्यों मैं बात बड़ी गहराई की कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। जय श्री राधे राधे।